नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम विद्या पे। हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, भारत के प्रमुख दर्रे। ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके इस टॉपिक से वहाँ मोस्टली सभी वनडे एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो कि हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर से जो आपका जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और यहाँ से चीन जाने के लिए सड़क भी बनाई गई है। और ये जो दर्रा है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। आपका दूसरा दर्रा है जोजिला दर्रा। जो ये दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपका जम्मू कश्मीर की जस्कर श्रेणी में स्थित है और श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। और इसी दर्रे पे आपकी जोजिला दर्रे पे आपकी जवाहर सुरंग स्थित है। आपका तीसरा दर्रा होता है पीर पंजाल दर्रा। ये दक्षिण पश्चिमी जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इसके बाद आपका है बनिहाल दर्रा। ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में ये भी स्थित है और जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है दोस्तों। और कुछ दर्रे हमारे जो जम्मू कश्मीर में हैं पीओके के अंदर आ गए हैं, जो कि हमने इसमें नहीं किए क्योंकि वो पीओके में आते हैं। तो हमारे वो भारत में वो इन्हीं 4 दर्रों को मान्यता दी गई है। एक आपका है बुर्जिल दर्रा, ये भी आपका पीओके में है। और आपका एक आघिल दर्रा है जो कि पीओके में है। इसके लिए हमारी फाइट चल रही है, बहुत जल्दी हमारे पास होगा पीओके। और इसके बाद कुछ दर्रे हैं जो अक्साई चीन में आ गए हैं, जैसे कि आपका चांग दर्रा हो गया, आपका चांग दर्रा हो गया, चांग दर्रा हो गया। और आपका खारदुंग ला दर्रा हो गया, आपका थालंग दर्रा हो गया और आपका बाड़ा लाचा दर्रा हो गया। इसके बाद हमारे दर्रा नंबर 5 है आपका सिपकिला दर्रा। ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है और शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग इसी से होकर जाता है। आपका हिमाचल प्रदेश यानी कि शिमला से होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। आपका दर्रा नंबर 6 है रोहतांग दर्रा। ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि आपका पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे की ऊंचाई 4630 यानी 4630 मीटर है। इसके बाद हमारा दर्रा है बारालाचा दर्रा। ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है आपका, और जो कि जास्कर श्रेणी में स्थित है और मंडी से ले जाने का मार्ग इसी से होकर जाता है। इसके बाद हमारा है माना दर्रा। माना दर्रा जो कि आपका ये उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है और इसी दर्रे से आपका जो कैलाश मानसरोवर है उसी की यात्रा करते हैं, यानी कि उसका जो कैलाश मानसरोवर का रास्ता है इसी दर्रे से होकर जाता है। इसके अलावा हमारा आपका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है उत्तराखंड में, वो आपका है नीति दर्रा। नीति दर्रा ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। इसके बाद हमारा दर्रा है नाथुला दर्रा, जो कि आपका सिक्किम में है। ये दर्रा है जो सिक्किम के डोंगेक की श्रेणी में स्थित है और दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी से होकर जाता है। इसके बाद हमारा है जिलेपला दर्रा। ये जो दर्रा है ये भी आपका सिक्किम में स्थित है। भूटान जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है और इसकी ऊंचाई 4270 मीटर है। इसके बाद हमारा दर्रा है बुमला दर्रा। इसे ही हम बोमडिया दर्रा भी बोलते हैं। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की ये उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है और आपका बोमडिला से तवांग जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। इसके बाद हमारा है यांगयाब दर्रा। ये दर्रा जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसी के पास ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल से प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है कि किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश के यांगयाब दर्रे से जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद हमारा दर्रा है
पांगसांग दर्रा, यह भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के आपके दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है और डिब्रूगढ़ से म्यांमार जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर के जाता है। यानी कि जब हम अरुणाचल प्रदेश से जो म्यांमार जाते हैं बर्मा, जिसका पूर्व नाम है, तो इसी दर्रे से होकर उसका रास्ता जाता है। फिर आपका दर्रा आता है, महत्वपूर्ण दर्रा एक है तुजू दर्रा। ये आपका दर्रा मणिपुर में स्थित है। ये आपका मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। इम्फाल से तांबू तथा म्यांमार जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। इम्फाल से आपका तामू या फिर म्यांमार इसी दर्रे से होकर के मार्ग जाता है। इसके बाद हमारा दर्रा है थालगाड़ दर्रा। थालगाड़ दर्रा जो है हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपका हमारा दर्रा जो महाराष्ट्र में पश्चिम घाट की श्रेणियों में स्थित है। जो थालगाड़ दर्रा आपका है महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में स्थित है। और जो आपका दर्रा है थालघाट, तो इसकी ऊंचाई 583 मीटर है। 583 आपकी इसकी ऊंचाई है आपकी थालघाट दर्रे की। और मुंबई से नागपुर और कोलकाता रेल मार्ग इसी सड़क पर स्थित है। आपका मुंबई से आपका नागपुर हो जाएगा और कोलकाता। इसके बाद हमारा दर्रा आता है भोरघाट दर्रा। ये भी आपका उत्तर पश्चिम श्रेणी में स्थित है, ये आपकी महाराष्ट्र में। और इस दर्रे से जो आपका भोरघाट दर्रा है, इस दर्रे से आपका पुणे, मुंबई, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग व सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर के जाता है। इसके बाद हमारा दर्रा है पालघाट दर्रा, जो कि हमारा केरल में है। ये पालघाट दर्रा हमारा केरल में है। ये केरल राज्य के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ये जो आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उसी में ये आपका स्थित है। पालघाट दर्रा है जो पालघाट दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इरोड़ रेल मार्ग जाता है, इसी दर्रे से जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और इरोड़ रेल मार्ग और सड़क मार्ग जो इसी दर्रे से होकर के जाता है। इसके बाद ये बस ये हमारे हो गए दर्रे। तो दोस्तों जो आप इसमें आपको करना क्या है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको इसे नोट डाउन भी करना है, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के बाद हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।